हेलो। तो आज मैं रीडिंग कर रही हूँ इस चीज़ पर कि आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा नहीं होगा, ठीक है। सो वी शफल द कार्ड्स। ओके, नाउ लेट मी टेक आउट द कार्ड्स। कार्ड्स, पहले कार्ड से लेती हूँ, पहले 4 कार्ड से लेती हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। पहला कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा कार्ड लवर्स, आखिरी कार्ड द वर्ल्ड। देखो ये आपके कार्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके इन कार्ड्स में आपके जो पर्सन है ना, जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, वो पहली बात तो आपसे जो सेपरेशन हुआ है उनका, उसके बारे में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, उस पर ध्यान दे रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ देयर माइंड ऑब्सेशन है उनको आपका, ठीक है। उनकी खुद की अगर पर्सनल लाइफ के बारे में मैं बताऊं तो बहुत अच्छे घर से हैं, अच्छी जॉब पे हैं, बट अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर अपनी जॉब से इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं कि जो भी कुछ पैसे हैं या जॉब है या कुछ भी चीज़ है उससे बहुत ज़्यादा लगाव है, मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है जो कि आपको पसंद नहीं है। आप इमोशनल हैं, ये बंदे ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हैं। मतलब एक जो ना डायमेंशन होती है वो बिल्कुल ही अलग है, एक ये प्लस है एक माइनस है, इस तरह से। मतलब प्लस और माइनस भी नहीं कह सकते, बट एक थोड़ा सा दोनों चीज़ें प्लस ही हैं, बट थोड़ी डिफरेंट प्लेन्स में। आपका रिकन्सिलेशन होगा और एक साल लग सकता है। मैं बताऊँ ये 16 डेज़ 18 डेज़ में भी हो सकता है। और पता है क्या होगा, अचानक होगा। अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा हो, उनकी कोई बात जो आपको हर्ट कर गई हो, आपको क्या करना है, आपको उसे ना ये नहीं सोचना कि भाई मैं बात नहीं करूँगा या करूँगी, ये नहीं सोचना। आपको ये सोचना है कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसके पीछे कोई कारण है, उसको एक्सेप्ट कर लेना है, अपने बंदे या बंदी से बात कर लेनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे ना वो अपनी ही प्रॉब्लम्स में, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में इतने ज़्यादा, सच्ची बता रही हूँ, कार्ड्स के थ्रू बता रही हूँ, इतने ज़्यादा इन्ग्रॉस्ड हैं। किसी के पास कुछ उधार बहुत हुआ हुआ है, किसी ने लोन बहुत लिया हुआ है अपना स्टार्टअप करने के लिए, कोई बिज़नेस में, या कोई मेडिसिन के प्रोफेशन में है, या कोई ऐसी चीज़, पार्टनरशिप्स मुझे दिख रही हैं इसमें, कोई ऐसे बिज़नेस में है, तो बेसिकली मुझे बिज़नेस दिख रहा है यहाँ। तो या फिर जो अगर जॉब भी है थोड़ी बहुत, तो कम परसेंटेज की, तो जॉब में भी जो मनी आ रहा है उसको लेकर आप कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो। मतलब ये बड़े मैच्योर पर्सन है जिनके बारे में आप पूछ रहे हो। और ये चाहते हैं, इनके ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं इनको, कुछ मैनरिज्म्स होंगे, कुछ मतलब कुछ ना अजीब एक्टिविटीज़ अजीब तरीके की करते होंगे कई बार। हाँ, गुस्सा आना अजीब एक्टिविटी नहीं होती, बट कुछ इस तरह की कोई चीज़ें करते होंगे और उसकी वजह से आप लोगों की लड़ाई हुई होगी, ठीक है। लेकिन जो अब आगे होने वाला है ना, वो इतना अच्छा होने वाला है। देखो, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, मतलब कोई बाहर के पर्सन का इन्वॉल्वमेंट मुझे किसी भी वे से नहीं दिख रहा। या तो कोई फीमेल हो या कोई और फ्रेंड्स हो जो भड़का रहे हो, ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ नहीं दिख रहा। अचानक से बदलाव आएगा। और
चीज़ें ना अच्छी होंगी। पर आपको ये करना होगा कि अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर मैसेज आता है, अगर किस तरह से आप भी बात कर सकते हो। अगर आप इतने व्याकुल हो, बात तो करो, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप कॉल करोगे, बात करोगे तो कहीं न कहीं सॉल्यूशन निकल जाएगा, पैचअप हो जाएगा। देखो, मैं आई एम नॉट अ सिस्टर ऑफ गॉड, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि एग्ज़ैक्टली क्या होगा, पर मैं सिर्फ़ अंदाज़ा लगाकर कार्ड्स के थ्रू बता सकती हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता, मैं सिर्फ़ कार्ड्स के थ्रू बता सकती हूँ, जो कार्ड्स में आ रहा है कि ये जो कार्ड्स की रीडिंग है ये तभी पॉसिबल होती हैं, मतलब ये होंगी तो 20%, 30%, 40% होंगी। लेकिन अगर आप 100% चाहते हो ना कि एग्जैक्टली हो जो कार्ड्स में आया है, थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ता है। और वो प्रयास ये होता है कि आपको ये सोचना पड़ता है कि ये होना है। ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन मत लगाओ, कॉम्प्लिकेशन मत लगाओ। जितना आप कॉम्प्लिकेशन लगाओगे, नहीं होगा। रीडिंग भी जो भी आ रही है वो भी सही नहीं निकलने की। तो कुछ अपना भी प्रयास होता है, ठीक है। तो इस कार्ड में बिल्कुल रिकन्सिलिएशन है और मुझे दावत देना, ठीक है। अब दूसरी पाई ले लेते हैं, ये वाली। ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इसमें बड़े सारे कलर्स हैं और मुझे कलरफुल पाइल्स बहुत अच्छी लगती हैं। ओके, सोलर पोर्टल, आइसोलेशन, wisdom, and last of all the celestial assistance. पता है आप ये जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ करी है, मैं उनके पहले कार्ड्स दिखा देती हूँ। देखो, ये आपके कार्ड्स आए हैं। ये आपका सोलर पोर्टल, ये है आइसोलेशन, एंड इसके बाद आया है आपका विजडम, एंड देन द सेलेस्टियल असिस्टेंस, ठीक है। क्या मतलब है इन कार्ड्स का? देखो, अभी ना क्या होगा, आपको 9 मंथ्स हुए होंगे सेपरेशन में, या फिर आपको 7 महीने हुए होंगे, या 7 डेज़, या 9 डेज़, या मे बी 9 आवर्स, और बड़ा मेजर ब्रेकअप हुआ, लेकिन सेपरेशन हुआ। लेकिन पता है क्या है, इस पाइल में मुझे ये दिख रहा है कि या वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अगर खुद भी प्रयास ना किया जाए तो बहुत चांसेस है कि क्योंकि इच्छा इतनी ज़्यादा, डिज़ायर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हुक दे विल जस्ट समहाउ मीट अप एंड दे विल जस्ट ट्राई टू पैच अप। इसमें क्या है कि एक तो आपका ना डिटर्मिनेशन वीक है इस वाली पाइल में, विल जो है ना, विल, और ये मुझे लग रहा है काफ़ी दिनों वाली, काफ़ी दिनों से थोड़ा कोल्ड, मतलब मेजर ब्रेकअप तो अभी इतने महीनों में हुआ है, लेकिन कोल्ड चल रहा था मामला सब कुछ। धीरे 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 कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। और आप में से ना एक इंसान बड़ा इंटेलिजेंट है, एक इंसान थोड़ा सा ऐसा है जो आपसे चीज़ें सीख रहा है। तो आपकी जो विज़डम है ना, वो जो आपका जो इंट्यूशन है उसे आप सच मानो अपनी रिलेशनशिप को लेकर। और जो आपको मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से, मतलब जो इंट्यूशन आपके मन की आवाज़ आती है ना भाई, उसको बिल्कुल सुनो। और एक मैं आपको बता दूं कि अभी माना आप एक दूसरे से अलग हो, ठीक है, लेकिन ये जो, क्योंकि सोलर पोर्टल का मतलब ये होता है कि जस्ट लाइक सन, ठीक, सी सन, आप कितने ही बादल आ जाए सन के सामने, बट सन हैज़ टू शाइन। और एक मतलब बड़ा मिस्टीरियस कार्ड आया है एक्चुअली। इसमें क्या है, जो एक पार्टनर है ना, वो मिस्टीरियस पर्सन है। वो अपनी बातें बिल्कुल क्लियरली नहीं बताता, और ये सबसे बड़ा ब्लॉक है, ये यहाँ पर रिलेशनशिप के सेपरेशन होने का बहुत बड़ा कारण है। सीक्रेसी है, थोड़ी थोड़ी रिजिडनेस है, थोड़ा जिसे कहते हैं ना घुन्ना टाइप होना, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। पर लास्ट में क्या है कि ये जो आप दोनों को मिलना है, ये जो आप मिले दोनों एक दूसरे से, ये एक आपकी ग्रोथ का भाई निश्चित पार्ट था और है।
और आपको आगे जिस पाथ पर यूनिवर्स लेकर जा रही है ना, जो भी पाथ हैं आपके बड़े मैजिकल है, उन पाथ में जाने के लिए आपको इस भटकाव से जिसमें आप अभी हो, सेपरेशन में, निकलना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह सकती यहाँ पर कि रिकन्सिलेशन होगा, लेकिन अगर हुआ तो आपकी सच में बता रही हूँ, अगर आप थोड़ा सा बुद्धि का, मतलब देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड विजडम। सो आप अपनी विजडम का, अपनी इंट्यूशन का अगर आप प्रयोग करते हैं, तो आप उस बंदे को मैनिफेस्ट करके, उसके बारे में ही सोचिए, उसके बारे में बातें करके, ऐसा फील करा के कि वो आपके साथ हर टाइम है, आप उस बंदे को अपनी तरफ लेके आ सकते हो। तो ये चीज़ें टफ़ नहीं होती, ये चीज़ें थ्योरेटिकल नहीं है। ये चीज़ें, जैसे कि अब मैं कोई सपोज़ मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, अब ये मैंने काज़ो एक ब्रांड है, मैंने वहाँ भी देखी थी, और सेम मैंने देखी किसी और ब्रांड की। क्या आपको पता चल रहा है कि कौन से ब्रांड की मैंने पहनी हुई है? क्या पता मैंने काज़ो की ना पहनी हुई हो? तो उसी तरीके से ये ईश्वर ये देखते हैं कि मंशा क्या है। ईश्वर देखते हैं कि इस व्यक्ति की प्रबल इच्छा क्या है, वो किस तरह से कितना खुश है उस चीज़ में, उस चीज़ को जी कर जो वो चाहता है, तो वो चीज़ अपने आप आ जाती है। उसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहें, कुछ भी कहें, वो होती सब डिवाइन एनर्जी के थ्रू ही है। ठीक है, तो ये इन कार्ड्स में है। बाय।